इस वीडियो में जो एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार आप वो एनिमेशन देखिए। नलिनी, अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। और यहाँ पे देखोगे आप सारे कैरेक्टर को मैं लेके रखा हूँ, बस ये जो मेन वाला कैरेक्टर है बात करने वाला, इसको एनिमेशन मुझे करना है। तो आप बने रहना वीडियो के साथ, आपको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे ये कैरेक्टर लेके रखा हूँ, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, अलग अलग जगह ले जाता हूँ, यहाँ पे जाके एनिमेशन करता हूँ इसका। कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये जो कैरेक्टर होता है ये ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है। आपको मैं पहले बता दूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आपको स्केचिंग अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आप नए हो तभी ये बता रहा हूँ। और गाइज ये पूरी तरह से रीक किया हुआ है, इसके अंदर जाऊँगा तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो चुका है ये। अगर आपने मेरा रिग वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरा रिग वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया हूँ कि आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं, लिपसिंग कैसे करते हैं, और रिग कैसे करते हैं, और डिवाइड कैसे करते हैं लेयर में। तब आपको पता लगेगा कि किस तरह ये डिवाइड हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैं यहाँ पे वॉइस पहले से आया है। नलिनी, अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। तो इस तरह, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है। अगर आपको वॉइस ओवर नहीं आता है लाना, तो मैं आपको बता दूँ, आप सीधा यहाँ से भी ला सकते हो, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी से भी ला सकते हो, या फिर आप सीधा भी ड्रैग कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनको वॉइस ओवर नहीं लाना आता है, वे फाइल ये सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले जब भी आप वॉइस ओवर लाते हो तो आपको क्या करना होता है, लिपसिंग करना होता है मेन। तो यहाँ पे देखोगे लिपसिंग मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। अब भीमदेव, तो ये मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिपसिंग हो चुका है, और लिपसिंग के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अब मैं बाहर आता हूँ और सारा मैं यहाँ पे टोटली मैं अब बाहर वाला पूरा कैरेक्टर एनिमेशन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पीछे वाले कैरेक्टर एनिमेशन को फॉलो करना है, क्योंकि मुझे आपको ये वाला कैरेक्टर एनिमेशन सिखाना है किस तरह ये एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने वाले कैरेक्टर पे आता हूँ, यहाँ पे आया, और इसका जो FL है मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 5 पे यहाँ पे की लगाऊंगा, F6 कर दिया, और दूसरा मुझे की लगाना है लगभग 10 के आसपास। तो चलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर आप प्रैक्टिस करें तो जहाँ जहाँ मैं की लगाऊंगा वहाँ पे आप की लगा सकते हो। अगला की मैंने यहाँ पे लगा दिया लगभग 17 के आसपास, तो 17 में लगा दिया, और दोनों को सिलेक्ट किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के साथ आप इज आउट लगा सकते हो, एक में बाद में इज इन कर देना, पीछे वाले में इज इन कर देना। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है ये बिल्कुल नॉर्मल है और कोई भी कर सकता है इस काम को। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट को नीचे लाया और इसको नीचे की ओर थोड़ा सा प्रेस किया। तो इस तरह ये थोड़ा सा नीचे की ओर प्रेस हुआ। उसके बाद ये थोड़ा सा मैं इसको आगे की ओर रखता हूँ, इसको पॉइंट को नीचे लाया, और पॉइंट को नीचे लाने के बाद थोड़ा सा इस तरफ किया और मामूली से इसको ऊपर की ओर उठाया ऐसा। तो कैसा होगा, ये नीचे झुका और इसके बाद थोड़ा सा इस तरफ हो गया। तो जब नीचे झुका तो उसके साथ मैं ये जो हैंड का है इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, इस वाले हाथ को भी थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, और साथ में जो ये वाला ड्राइंग है इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालूंगा। जो ये वाला सिंबल है इसको भी बाहर निकाल दिया, और हेड को और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे की ओर किया यूँ। तो इस तरह अभी ये हो चुका है इस तरह। तो इतना कर चुके हम, और इस सेम हमने इसके फेस के अंदर करना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पिछला की याद रखना होगा और अगला की याद रखना होगा। पिछला की हमारा 5 पे और अगला की हमारा 17 पे हमें पहले से याद है। तो हमें फेस के अंदर जाना है, और फेस के अंदर जाने के बाद आप पहला की यहाँ पे लगा दोगे जहाँ पे मेन की बाहर है। तो उसके बाद पिछला की 5 पे लगा दोगे। ये फेस के अंदर का डिवाइड किया हो, ये सब रिग का पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ पुराने वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो इस तरह मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे इज आउट कर दिया, इज आउट कर दिया, और एक को मैंने यहाँ पे इज इन कर दिया। और आगे आया, आइज़ को सिलेक्ट किया, लिप्स को, नोज़ को सिलेक्ट किया, और इसके बाद इसको नीचे की ओर किया, मामूली सा नीचे की ओर किया, और कान को पकड़ा और कान को थोड़ा सा ऊपर की ओर किया इस तरह, बाल को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर किया। तो ये हो चुका है ये इस तरह। तो ये मैंने कर दिया, और आइज़ पहले से बंद है, और अगर आइज़ बंद नहीं होती तो अंदर जाके हम आइज़ बंद करते। तो बाहर आया, तो यहाँ पे देखोगे किस तरह एनिमेशन हुआ है। तो ये नीचे की ओर झुकता है यूँ, और इसके बाद ये नीचे की ओर झुकता है और आगे की ओर उठता है यूँ इस तरह। तो ये अभी इतना सा काम हो चुका है। इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ मैं, वैसे तो पीछे वाले में रोटेट है नहीं। तो इस तरह मैं पॉइंट को नीचे लाता हूँ, और पॉइंट को नीचे लाने के बाद थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर देता हूँ। तो ये नीचे की तरफ इस तरह, आगे की तरफ रोटेट हो चुका है यूँ, और इतना हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे पीछे देखोगे जो कैरेक्टर एनिमेशन में कॉपी कर रहा हूँ जो पिछले वाला, तो इस तरह ये नीचे की ओर यहाँ पे देखोगे, यहाँ से बोल रहा है
जो भी यहाँ पे डायलॉग यहाँ पे सुनेंगे। नलिनी, नलिनी अपना घी का डब्बा, तो यहाँ पे जब नीचे झुकता है तो इस तरफ वो देखता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब ये नीचे झुकता है और ये जो फेस है ये इस तरफ आता है, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर जाना है और ये जो फेस है पूरे फेस को पकड़ के, ये वाले पार्ट को पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर देना यूँ। तो ये वाला पार्ट अगर अलग होता तो मैं इस वाले को बुलाता, तो नॉर्मली मैं इतना कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, वरना ये वाला पार्ट भी आना, ये सब रिग का पार्ट रहता है। फिलहाल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरह कर दिया यहाँ पे, और कान को थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दिया यूँ। तो यहाँ पे इस तरफ देख रहा है ये ऐसा, तो ये हो चुका है। और मैं बाहर आता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये पहले नीचे झुकेगा और इसके बाद इस तरफ देखेगा, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ हेड को। ये जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ये मैं पहले से सोच के रखा होता हूँ, उसके बाद मैं एक्टिंग करता हूँ, फिर जाके मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। हर बार कहता हूँ पहले आपको डायलॉग को एक्टिंग करना होता है, खुद एक्टिंग कीजिए, उसके बाद रिप्लाई यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तरीका एक ही रहता है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको पीछे की ओर करता हूँ, तो ये इस तरह बात कर रहा है। तो इतना हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये आगे इस तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे आया। यहाँ पे बस मैं एक काम करूँगा, थोड़ा हेड को, जो अपना हेड है और ये पिछला वाला पार्ट है, इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लासिक ट्विन दिया और इसको थोड़ा सा लास्ट में आया और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया यूँ। इससे क्या होता है, जब ये नीचे झुकता है यूँ और इसके बाद भी ये फेस को थोड़ा रोटेट होता है, मामूली सा रोटेट होना चाहिए। आप ज़्यादा रोटेट हो गया क्योंकि वो फिर काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, तो मैंने थोड़ा सा मामूली सा रोटेट कर दिया। तो ये इतना और मामूली सा रोटेट हो चुका है, ऐसा इतना रोटेट हो चुका है। सेम आप ये नीचे भी कर सकते हो, जो नीचे वाला अपना पीछे वाला जो सिंबल है उस पर भी कर सकते हो। क्लासिक ट्विन दे दिया और इस पर भी आप मामूली सा इसको इस तरफ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जैसे इस तरफ मुड़ता है तो इस तरफ इस तरह करता है। और इसके साथ एक मैं लंबा सा ट्विन लगाऊंगा। उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे F6 करना है। F6 करने के बाद लगभग मैं आगे 40 के आसपास यहाँ पे इतना, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, F6 करता हूँ और इसके बाद इसको क्लासिक ट्विन दे देता हूँ सबको। क्लासिक ट्विन देने के बाद आप इजॉट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी करोगे तब भी अच्छा ही आएगा। तो अभी देखोगे ये थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, जैसे पिछले वाले आपने देखा एनिमेशन में। तो ये मैंने सबको यहाँ पे पकड़ा, पॉइंट को नीचे रखा और इसको थोड़ा सा इस तरफ किया, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, मामूली सा बड़ा किया, इस तरफ कर दिया। तो ये देखोगे आप, ये आगे की तरफ यूँ आ गया, आगे की तरफ यूँ। और मैं हाथ को थोड़ा सा इस तरफ करूँगा। ये नॉर्मल एनिमेशन है, कोई भी इसको कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है, बस टेक्निक पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। और गाइस इसके अंदर जाऊँगा मैं, इस फेस में जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो वाला काम करूँगा। कैसे, सबको सिलेक्ट किया, थोड़ा 1-2 फ्रेम छोड़ के इतना यहाँ पे की लगाए। अगर आप सीख रहे हो ना, तो जहाँ जहाँ मैं की लगाऊंगा वहाँ पे जाके आपको की लगाना है। तो इसको मैंने की लगा दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया इस तरह। और यहाँ पे सेम आइज नोज लिप्स को पकड़ के मामूली सा नीचे की ओर किया, और यहाँ पे कान को पकड़ के कान को भी मामूली सा ऊपर की ओर किया बिना शिफ्ट के। तो थोड़ा सा इस तरह फील आएगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हो बाद में। तो इस तरह मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया और इसको आगे ला दिया, और इस तरह ऑल्ट के साथ उठाया हूँ तो ऑल्ट के साथ कॉपी हो जाता है। इस तरह ऑल्ट के साथ लाया, आगे उठा दिया। लगभग हमने इतना ही बार भी रखा है। तो अब आपको बस यहाँ पे लिपसिंग किया है, तो आपको यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके और सिलेक्ट और फ्रेम करके यहाँ पे सिंक्रोनाइज भी करना है। बिकॉज सिंक्रोनाइज से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ पे, अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे भी 32 में आ जाता है। सिंक्रोनाइज से ये होता है। तो ये कर दिया मैंने। अभी ये ऊपर नीचे इस तरह करता रहेगा। तो मैं बाहर आता हूँ तो आपको यहाँ पे किस तरह दिखेगा, यहाँ पे तो ये इस तरह दिखेगा यहाँ पे। तो आगे की तरफ थोड़ा नीचे, ऊपर नीचे इस तरह। तो ये आपको बाद में आउटपुट में दिखेगा किस तरह ये बात कर रहा है, ऐसा। तो इतना कर दिया। यहाँ पे भी देखोगे आप, ये इस तरह बात कर रहे हैं, और इसके बाद वो वापस अपनी जगह आ जाता है पीछे। तो उसके लिए मैं वापस से 3 की लगाऊंगा यहाँ पे, लगभग कुछ की फ्रेम छोड़ के यहाँ पे 3 की लगा दूंगा। और मैंने यहाँ पे आके फर्स्ट की मैंने चलिए मैंने फर्स्ट की यहाँ पे लगा दिया, और सेकंड की मैंने यहाँ पे लगा दिया, और थर्ड की मैंने यहाँ पे लगा दिया इतने पे। और सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, वैसे ही सिलेक्ट करना जैसे पीछे है, और सबको इज आउट कर दिया। और यहाँ पे आया, सबको इसमें इज़ भी कर दिया, इज़ भी कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 3 की लगा दिया और इसको मैंने इज़ भी कर दिया। और यहाँ पे आया,
सबको मैंने यहाँ पे पकड़ के इसको वापस नीचे की ओर किया, मामूली से ऐसा। यहाँ पे देखो कि थोड़ा नज़दीक गया तो इसको थोड़ा सा नीचे की ओर किया। आप इसको बस जब नीचे की ओर करोगे ऐसा, पॉइंट मैंने यहाँ पे लाया हूँ, इसको नीचे की ओर किया और इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा पीछे की ओर। अब जब नीचे की ओर किया मैंने रोटेट, और हेड को भी मैं सेम नीचे की ओर लाता हूँ यहाँ पे, और हाथ को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालता यूँ, इस तरह। तो ये क्या हुआ, इस तरह ये हाथ इस तरह, और इसके बाद ये अपनी जगह आना चाहिए पीछे। जो कौन सी जगह, यहाँ पे। अगर मुझे अपनी जगह लाना है या तो मैं इसी की को उठा के आगे लाता हूँ, वरना मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस वाले सबको अब मुझे पकड़ के वापस यहाँ पे लगाना है। इसके बाद मुझे पीछे की ओर यूँ ले जाना वापस, और थोड़ा सा छोटा भी कर देना। कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसको 102 किया था हमने, अब 98 करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और नीचे की ओर बिठा दिया वापस। और यहाँ पे दोनों सिंबल को पकड़ा, जो पीछे वाले सिंबल को उनको पकड़ा, क्योंकि हर करेक्टर का अपना मतलब ड्राइंग होता है, तो अपना उस तरीके से डिवाइड भी होता है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट को नीचे लाया और इसको वापस इस तरह यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से देखोगे इस तरह ये पीछे की ओर वापस आ चुका है। तो ये इस तरह पीछे की ओर तो नीचे, और इसके बाद पीछे की ओर वापस आ चुका है ऐसा। यहाँ पे देखो मैंने इजी नहीं कर दिया, तो मैंने इसको इज आउट करना है। अब जैसे मैं इज आउट करूंगा तब जाके इस तरह होगा। ठीक है, तो अभी ये इस तरह हो चुका है, और सेम मुझे अंदर भी काम करना है। पिछला की याद रखना कितने पे, 47 पे, अगला की याद रखना कितने, 59 पे, 47 और 59। तो इसके अंदर चला गया, सेम इसके अंदर चले जाना है, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे पहला की यहाँ लगाना, पीछे तो पहले से लगा ही है, आगे 47 पे की लगा देना है। 47 यहाँ पे, सॉरी 57 पे की लगाना है, और जाके यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद पीछे आना, पहले बाहर आना, कितने पे ये देख लेता हूँ पहले। 59 है, तो यहाँ पे मुझे 59 पे की लगाना है। तो यहाँ पे की लगा दिया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, क्लियर की फ्रेम। तो इस तरह मैंने हटा दिया, और इसको भी सेम आप एक को इज आउट दे दो और एक को इज इन दे दो, और यहाँ पे एक को इज इन दे दो इस तरह। और यहाँ पे आइए, और वापिस यहाँ पे देखोगे फेस अभी इस तरफ है, तो मैंने इनको फेस को, आइज लिप्स को पकड़ के इनको थोड़ा सा नीचे की ओर किया, और कान को ऊपर की ओर किया इस तरह। ये इस वाले जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं ऊपर लाऊंगा तो इस तरह ऊपर रहेगा, ऊपर करना। तो ये कर दिया मैंने। अभी मैं बाहर आऊँगा, यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे देखोगे नीचे की ओर हुआ, और इस तरह वापस यहाँ पे इस तरह हो गया ऐसा। ठीक है, इस तरह हो चुका है। तो अभी यहाँ पे देखोगे आप सेम, यहाँ पे भी ये इस तरह करता है, पीछे की ओर होता है, और पीछे की ओर होने के बाद यहाँ पे इस तरह हो जाता है। तो इतना अपना काम हो चुका है, ये इस तरह होता है, और इस तरह होने के बाद ये इस तरफ करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे आया, थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ इसको, यहाँ पकड़ा, इसको बस थोड़ा सा रोटेट किया। अभी यहाँ पे देखने के लिए ये इस तरह नीचे की ओर झुकता है ऐसा। तो आप जब कुछ काम करते हो तो थोड़ा बहुत आपको देखना होगा। मैं इसको ऐसा नीचे की ओर प्रेस करता तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे इस तरह पीछे की ओर आता है। जब एनिमेशन देखोगे आप तब आपको पता लग जाएगा किस तरह हुआ है। और साथ में मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ कि ताकि थोड़ा और अच्छा फील आए। इसको इस तरफ रोटेट कर दिया थोड़ा ऊपर की ओर इस तरह, तो ये यूं पीछे की ओर आ जाता है ऐसा। ठीक है, तो इतना सा काम हो चुका है अपना, ये पहला काम हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सुनोगे एक्टिंग तो इस तरह होगा, इतना क्लोज रहेगा, ये थोड़ा लगभग इतना ही रहेगा। चलो इतना दिखाता हूँ। नलिनी अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। ऐसा, तो इतना हो चुका है।